गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका नरेशन की टॉपिक चली। आज हम लोग नरेशन में जो आपका असर्टिव सेंटेंस चला, असर्टिव सेंटेंस में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। और ये प्यारे बच्चों आपकी नरेशन की दूसरी क्लास है। एक क्लास हुआ टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम और दूसरी क्लास होने वाली है आपकी पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। तो आज हम लोग सभी इसके पर्सन संबंधी परिवर्तन के जो असर्टिव सेंटेंस में नियम होते हैं, आज हम लोग सभी नियम पे चर्चा करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 23वीं क्लास है। इसके पहले 22 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, और नरेशन की आपकी एक क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की 9th की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप अपने 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम मींस रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्संस मींस पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। आप प्यारे बच्चे आपको पता है कि आपके पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। आपके पास पर्सन की संख्या कितनी होती है? 3 पर्सन होते हैं और उनके 3 केस भी होते हैं। मींस 3 पर्सन हो गए और उनके 3 केस भी हो गए। तो सब सिंपल सी बात हो गई कि 3 ठो अगर पुरुष हैं तो 3 ठो मेहरारू होंगी। तो वही बात है, 3 ठो पर्सन हो गए। अगर 3 पर्सन है तो 3 ठो क्या हो जाएगा? उनके 3 ठो केस हो जाएंगे। तो अब जल्दी से चलते हम लोग चलते हैं। ये आपको अब जो चार्ट आपको दिखाने चल रहे हैं, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, तभी सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आगे आएंगे। तो प्यारे बच्चे ये जो चार्ट है इसमें आपके तीनों पर्सन लिखे हुए हैं और तीनों पर्सन के तीनों केस लिखे हुए हैं। इसे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। हम बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन देखो, एक फर्स्ट पर्सन हो गया और फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, पजेसिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस मींस होता है जो फर्स्ट पर्सन है इसके सब्जेक्ट के स्थान पे क्या प्रयुक्त किया जाएगा, उसे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस होता है मींस ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या प्रयुक्त किया जाएगा। और पजेसिव केस मींस होता है अधिकार के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा, वो आपका पजेसिव केस होता है। तो प्यारे बच्चे आपका जो है फर्स्ट पर्सन में आपके कौन से आते हैं प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी प्रोनाउन आता है। तो सिंपल हो गया, फर्स्ट पर्सन में आपका प्रोनाउन कौन सा हो गया? आई और वी हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मींस आई को जो है अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त करना हो तो हम मी के रूप में लिखेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस इसका क्या होता है? माई और माइन होता है। ये आई का हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई और माइन हो गया। अब वी पे चलते हैं। वी का आपका जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और इसका पजेसिव केस क्या होता है? आवर और आवर्स होता है। वी का पजेसिव केस क्या होता है? आवर और आवर्स होता है। ये प्यार जी आपका जो है फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन में 2 हो गए, आई और वी हो गया। और आई और वी का जो है हमने आपको ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बता दिए। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट समझना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी में से यहाँ पर हम दो और हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब हम 2 ठो पति पत्नी हो जाएंगे और हमारा 2 ठो जो है लड़का भी हो जाएगा। तो ये हम दो और हमारे 2 वाला जो है कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर्सन में चला हुआ है। अब सेकंड पर्सन कहता है कि हम ऐसा कोनो कॉन्सेप्ट चलाएंगे ना, हम रहेंगे और हमारे साथ कोनो जुड़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए सेकंड पर्सन में केवल एकमात्र आता है, सिंगल यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और इसका पजेसिव केस योर और योर्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये हमारा योगी और मोदी जी है, ये जो मोदी जी हैं तो ये अकेले रहते हैं, तो इसलिए जो है सेकंड पर्सन में आपका क्या हो जाएगा? यू सिंगल हो जाएगा। तो भैया ए हो गया आपका सेकंड पर्सन का हो गया। अब देखिए आपका थर्ड पर्सन देखिए लिखे हुए हैं ही सी इट दे। आपका थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में क्या हो गया? ही सी इट दे हो गया। इसका परिवार बड़ा दिख रहा है कि मतलब लालू यादव का परिवार है। लालू यादव को खूब लड़का लड़की है, तो भैया इसका परिवार किसका है? लालू यादव का परिवार है, मतलब खूब बड़ा सा परिवार है। तो अब देखते हैं हम लोग इस थर्ड पर्सन में देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है और इसका पजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। ही हिम हिज, ये इसका हो गया आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस हो गया।
और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, और इसका पजेसिव केस भी हर और हर्ष होता है। बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि वह हर कहां पर प्रयुक्त किया गया है, क्या अधिकार दिखाने के रूप में प्रयुक्त किया गया है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम सेंस निकाल करके समझ जाते हैं कि यह क्या यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इट ही होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। ये आपका इट के बारे में चर्चा हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इसका पजेसिव केस दियर और दियर्स होता है। ये इसका पजेसिव केस हो गया, दियर और दियर्स हो गया। तो सिंपल सी प्यारे बच्चे यहाँ पर जो हमने लिखे हुए हैं एकदम इसे दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग में ये सारी चीजें कंठस्थ हो जानी चाहिए और तीनों इनके केस भी तैयार होने चाहिए। मींस आपका फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, ये पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तभी आपको जो अब हम नियम बताने चल रहे हैं वो नियम आपको बेहतरीन ढंग से तभी समझ में आएगा यदि यहां तक आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं, सारे आपको याद हैं, तब आगे के नियम समझ में आएंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, अब हम लोग नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे हमने ट्रिक लिखे हुए हैं। अगर इस चीज को आपने समझ गए, इस ट्रिक को आप समझ गए तो ये पूरा नियम यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजों को आप समझ जाओगे। हमने यहाँ पर लिखे हुए सन अपान 1 2 3, इस चीज को समझने की कोशिश करना। सन अपान 1 2 3 लिखे हुए, अब इसको समझो। सन मीन्स सन में यस फार हो जाएगा सब्जेक्ट, ओ फार हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एन फार हो जाएगा नो चेंज। और आपका ऊपर वाला टर्म रिपोर्टिंग वर्ब है और नीचे वाला टर्म आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और नीचे वाला 1 2 3 लिखा गया है तो मीन्स आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, 2 मीन्स आपका सेकंड पर्सन हो गया, 3 मीन्स आपका थर्ड पर्सन हो गया। नीचे आपका जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के रूप में रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है और ऊपर सन के रूप में क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा गया है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, अब जोड़ा बनाने की कोशिश करो, जो जिसके नीचे है उसकी सेटिंग वैसे कर देते हैं। आप देखिए यस के नीचे क्या है आपका, यस के नीचे फर्स्ट पर्सन है ना, यस के नीचे देखिए, यस के नीचे आपका एक दिया हुआ है, एक मींस आपका फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है। ओ के नीचे किसका, दो का प्रयोग किया गया है, मींस ऑब्जेक्ट के नीचे सेकंड पर्सन प्रयोग किया गया है। और तीन आपका तीन क्या है, नो चेंज है, नो चेंज के नीचे आपका तीन का प्रयोग किया गया है, मींस थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है। ये प्यारे बच्चे आपका इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर रूल समझने की कोशिश करना। अगर जो है अब नीचे हमने बताया आपको रिपोर्टेड स्पीच है और ऊपर वाला हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। नीचे आपका फर्स्ट पर्सन आया हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन ऊपर यस लिखा हुआ है ना, तो वह किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदल जाएगा, सब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो भैया सब्जेक्ट से बदल जाने का अर्थ है कि उसके अनुसार सारे परिवर्तन होंगे, तो इसलिए यस के नीचे एक लिखा गया है। अब दूसरा समझना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के नीचे क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो वही हमने भी नियम बता दिए हुए हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ये आपका हो गया। अब चलते हैं एन के नीचे चलते हैं, एन आपका नो चेंज है। तो अब यहां पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है तो जो है उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये आपका तीसरा हो गया, नो चेंज वाला तीसरा हो गया। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल सी आपकी ट्रिक हो गई, सन अपान 1 2 3। सन मींस आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज हो गया। नीचे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है और ऊपर वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सेक्शन है और नीचे का सेक्शन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे अभी तक जितने हमने आपको एग्जांपल दिए हुए थे सारे थर्ड पर्सन के दिए हुए थे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दिक्कत समस्या ना हो, क्योंकि आपको अभी परिवर्तित कर देते तो आपको समझ में नहीं आती। अब उम्मीद करेंगे अब चीजों को चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। आप प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर हमने पहला नियम लिखे हुए हैं, इस पहले नियम को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने क्या लिखे हुए हैं, जो हमने आपको समझाए हुए हैं वही यहाँ पर लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार मीन सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चे यही तो हमने आपका पहला नियम बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। यही तो हमने आपको ट्रिक में भी बताया, और यही यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किए हुए हैं, लिखे हुए भी हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ये बच्चे आपका पहला रूल हो गया। अब अगर चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं उदाहरण की तरफ, चलते हैं, चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अब यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे हमने लिखे हुए हैं यू सेड आपने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ को क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप प्यारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में आई का प्रयोग किया गया है। आई मींस बोले तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, तो वह किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना। सन अपान 1 2 3 याद करो, एक के नीचे क्या, एक के ऊपर क्या था, यस था ना, तो मीन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे जो है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो भैया यहाँ पर देखो यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन आया हुआ था, आई आया हुआ है, माई आया हुआ है, ये सभी आपके वर्डिंग आए हुए हैं। अब क्या हो जाएगा, जब इसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, कामा नोटेड, कामा को हटा करके दैट का प्रयोग किए, आई चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है ना। चूंकि आई का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा, मीन सब्जेक्टिव केस के रूप में ही प्रयुक्त होगा। तो आई किसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो गया, यू के अकॉर्डिंग। यू आपका क्या है, यू के अकॉर्डिंग आपका क्या चेंज हो जाएगा, किसमें जो है यू में चेंज हो जाएगा, मीन्स आई आपका किस में चेंज हो गया, यू में चेंज हो गया। तो क्या हो गया, यू सेड दैट यू वर लर्निंग, अब माई चेंज हो जाएगा, माई वही है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू का जो है आपका जो है अपोजिटिव केस क्या होता है, योर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, योर लेसन्स हो जाएगा, लेसन हो गया। तो यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन हो गया। कैसे हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बस हमने सिंपल से किए हुए आई आपका प्रयोग दिया गया था, आई का जो है प्रयोग कैसे करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलने हैं। तो आई आपका क्या हो जाएगा, आई के लिए आप जो है यू था, यू सब्जेक्टिव केस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यू था, यू के अनुसार बदलना है तो यू ही यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। अब माई चेंज हो जाएगा किसमें, पजेसिव केस के, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस, मींस आई का पजेसिव केस चाहिए, सॉरी यू का पजेसिव केस चाहिए, यू का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन हो जाएगा। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करना, दे सेड वी वांट टू गो टू जौनपुर, दे सेड उन्होंने कहा वी वांट टू गो टू जौनपुर, हम जौनपुर जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, दे सेड दैट यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब उसके बाद वी चेंज हो जाएगा, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वी आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपका जो है दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका वी का प्रयोग किया गया है, मींस फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, तो वो किसके अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा ना। तो यही तो यहाँ पर किए हुए हैं। तो क्या हो गया, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू जौनपुर हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वी वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम पहले ही बता चुके हुए हैं। तो क्या हो गया, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू जौनपुर हो जाएगा। सिंपल से हमने कही, कॉमा नोटेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग किए, उसके बाद वी चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका जो है क्या है, दे है, दे के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पर दे हो गया, दे वांटेड टू गो टू जौनपुर हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था, मीन्स दूसरा आपका उदाहरण था। उम्मीद करते हैं दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम है क्या। अब दूसरा नियम प्यारे बच्चे क्या होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यही आपका जो है सेकंड नियम आएगा, दूसरा नियम आएगा। देखिए यही यहाँ पर लिखे हुए होंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। वही चीज जो हमने आपको वहां पर ट्रिक में समझाया हुआ था, वही चीज यहाँ पर लिख के आपको समझाई हुई है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ये आपका जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं,
ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, ही सेड टू मी, अब टू मी मीन्स आपका ऑब्जेक्ट है और यू आर हैप्पी, यू आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है ना, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, तो सिंपल हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, यू चेंज हो जाएगा किसमें, मी का। अब हमें ध्यान देना ये भी होगा, मी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, न कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। मी जैसे लिखा गया है उसी तरह से मी को उतार देंगे, तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। वहां पर जो है आर प्रयोग था, मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस में चला गया। तो आपका क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी हो गया, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने नोट का पॉइंट लिखे हुए हैं। नोट का पॉइंट ये है कि अगर जो है आपका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अगर जैसे आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ गया लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान करके उसी के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको कुछ नहीं करने हैं, थर्ड पर्सन का कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मान करके उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर देने हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ही सेड यू आर वेरी सैड, ही सेड उसने कहा, यू आर वेरी सैड आप बहुत दुखी हैं। आप प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझना, यू है, यू आपका सेकेंड पर्सन का है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब देखो क्या कोई क्या आपका जो है ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है, ही सेड यू आर वेरी सैड। आप बताओ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, क्योंकि यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बच्चे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए हमने किए हुए हैं, ही सेड दैट ही वाज वेरी सैड, तो अब यहाँ पर ही वाज वेरी सैड हमने किए हुए हैं, यू को ही में चेंज कर दिए हुए हैं। अगर यू को ही में चेंज करेंगे तो आपका हमने ऑब्जेक्ट क्या माने हुए हैं, मींस हिम ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, हिम ऑब्जेक्ट आपका होगा तभी तो ही आएगा, तो क्या माने हुए हैं, हिम ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, तो क्या हो गया, ही सेड दैट ही वाज वेरी सैड हो गया। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, ही टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पर हिम को हमने दिखा दिए हुए हैं, आपका जो हमने थर्ड पर्सन मानने के लिए आपको बोला है, अब यहाँ पर उस थर्ड पर्सन का प्रयोग करके आपको दिखा भी दिए हुए हैं, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, उसे बाहर करके आप लिख सकते हो कि ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड। ए प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 2 नहीं कहेंगे, रूल नंबर 2 तो आपका चल ही रहा था, ये आपका नोट का पॉइंट हो गया। तो नोट के पॉइंट में आपने सिंपल सा देखा कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, आप जो है कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप ऑब्जेक्ट मान करके जो है सॉल्व कर दोगे, मींस उसे इनडायरेक्ट में बदल दोगे। ए प्यारे बच्चे आपका नोट का पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम है क्या। अब यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, तीसरा नियम क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई आया होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी के आधार पे अभी तक हमने सारे एग्जांपल आपको दिए हुए थे, टेंस संबंधी परिवर्तन में सारे एग्जांपल यहीं से दिए हुए थे, या तो कोई नाम रहता था या थर्ड पर्सन कराता था, ताकि आपको कोई परिवर्तन ना करने हो, तो अभी तक इसलिए वही आपको सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या किए हुए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। वही लिखे हुए हैं, कोई प्रोनाउन आया हो तो डायरेक्ट में बदलते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बेहतरीन ढंग से समझा दिया हुआ था, तो इसलिए आप एकदम दिमाग में ट्रिक बना लो, सन अपान 1 2 3 पूरी तरह से दिमाग में कंठस्थ कर लोगे तो ये सारे नियम आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार देखोगे, 2-3 बार किताब से देखोगे तो आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। अब जैसे प्यारे बच्चों हमने एग्जाम्पल तो वैसे वहां पर बहुत सारे दिए हुए थे, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेना। प्रिया सेड, प्रिया ने कहा सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो प्रिया सेड, प्रिया ने कहा कि सी इज नॉट अ गुड प्लेयर मींस वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रिया सेड दैट हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाए। उसके बाद सी है तो थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वाज में तो परिवर्तन करेंगे, जाहिर सी बात है, वाज में परिवर्तन करेंगे, इज वाज में चेंज हो जाएगा, दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर हो गया। सिंपल सा बात हो गया, दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर। टेंस संबंधी परिवर्तन वाज में परिवर्तन किए, उसके बाद जैसे था वैसे उतार दिए। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करने
वाले हैं। एकदम बेहतरीन से पर्सन संबंधी नियम के हमने सारे नियम बता दिए हुए हैं, एक एक करके सारे नियम बता दिए हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको कोई समस्या दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको कहाँ समझ में चीजें नहीं आई। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे। और अब भी प्यारे बच्चों, आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।